क्या आप किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो आपको छोड़ के चली गई और आप अभी भी उसे वापस लाना चाहते हैं, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो तरीके यूज़ करने के बाद वो गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जाने वाला वो इंसान 100% वापस आएगा और आपको दोबारा प्रपोज करेगा, आपको दोबारा प्यार करेगा। बस आप मेरी वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और जैसा मैं बताऊँ वैसे अप्लाई करना अपनी लाइफ में। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आप अच्छे से अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में। और जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। दोस्तों, रिश्ते हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं और ख़ासकर जब कोई अपना जिसे हम पूरी ईमानदारी से प्यार करते हैं, जब वो हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारे दिल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जाने वाला इंसान अपनी ही गलती की वजह से रिश्ता तोड़कर चला जाता है और हम यही सोच के रह जाते हैं कि शायद हमसे क्या गलती हो गई, हमारी क्या गलती थी, हमने ऐसा क्या कर दिया जिस बात का उसको इतना बुरा लग गया और वो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन उस वक्त उस इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता। उस वक्त हमें लगता है कि काश वो इंसान अपनी गलती मान ले और उसे ये रियलाइज़ हो जाए कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसने कितना अच्छा रिश्ता खो दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उस लड़की को या उस हमारी गर्लफ्रेंड को इस बात का एहसास कैसे दिलाएं कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी हमें छोड़कर। ऐसे में हमारे दिमाग में कभी कभी ख्याल आते हैं कि हमें गुस्से वाला रास्ता अपनाना चाहिए, क्या बदला लेना ही समाधान है, या फिर हमें लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए वहीं से। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका प्यार आपको छोड़ के गया है और आप उसको एहसास दिलाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट होता है कि आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दें। दोस्तों, जब हमें कोई इंसान छोड़कर जाता है, खासकर हमारा प्यार हमें जब छोड़कर जाता है, तो इसका सबसे गलत काम हम ये करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने आप में ही कमी देखने लगते हैं कि शायद हम में ही कुछ कमी थी। हम अपनी कमियां अच्छे से गौर करने लगते हैं कमियों पे कि हम में ये कमी थी, इस वजह से वो हमें छोड़ के गया होगा, या हमने ये गलती कर दी थी, इस वजह से वो हमें छोड़कर गया होगा। पर हर बार ऐसा नहीं होता। हर बार अपन में कमी नहीं होती कि अगर कोई हमें छोड़ के जाता है तो इस बात का ये ज़रूरी नहीं है कि हम में ही गलती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर हमारा रिश्ता टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी दोनों पर होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपको खोने का एहसास हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको खो दिया, इस बात का उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो, वो रोए, तो आपको अपने आप को इतना मजबूत, इतना काबिल, इतना सफल बनाना होगा कि उसको आपको देख के लगे कि मेरे इस इंसान को छोड़ दिया फिर भी ये नहीं गिरा, ये और आगे बढ़ा और इसने सफलता हासिल करी। उसको ऐसा फील करा, उसे ऐसा दिखना चाहिए कि आप कितने काबिल हो गए हो पहले से ज़्यादा। उसके छोड़ के जाने के बाद आप कितने मजबूत हो गए हो, कितने काबिल हो गए हो, कितने सक्सेस हो। आपकी गर्लफ्रेंड के छोड़ के जाने के बाद आप अपनी पढ़ाई, अपने करियर, अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान दें और शारीरिक मानसिक फिटनेस पर भी काम करें। जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगे तो उस छोड़ने वाले इंसान को अपने आप लगेगा कि मैंने एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया, मैंने एक सफल इंसान को छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसको अपने आप पछतावा होने लगेगा। और दोस्तों, सेकंड पॉइंट होता है आपकी चुप्पी, आपका साइलेंट रहना, क्योंकि चुप्पी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। अक्सर ब्रेकअप के बाद लोग अपनी क्रश को, अपने एक्स को मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया के जरिए परेशान करने लगते हैं और फिर इसके बाद होता यह है कि सामने वाले पे इसका उल्टा असर पड़ जाता है। सामने वाला अफसोस नहीं करता आपको छोड़ने के बाद, बल्कि वो खुश होता है। मतलब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने इसको छोड़कर ना कोई गलती नहीं की, बल्कि अच्छा ही किया। ये देखो कितना चीप इंसान था, मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये मुझे गाली दे रहा है, मेरे बारे में कितना भला बुरा कह रहा है। तो आपको मतलब है ना, उसको छोड़ने के बाद उसे रियलाइज़ नहीं होता कि उसने गलती करी है, उसे उल्टा खुशी होती है कि अच्छा है, मैंने इसको छोड़कर अच्छा ही किया। अब देखो इसकी सच्चाई सामने आ रही है, कितना बुरा इंसान था और मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी। सामने वाला इंसान ऐसा सोचता है, इसलिए आप ऐसा ना करें। अगर आप सही में उसको एहसास दिलाना चाहते हैं कि उसने आपको छोड़कर गलती करी, तो इसका सबसे बढ़िया जवाब होता है आपकी चुप्पी, आपका साइलेंट रहना। आप साइलेंट रहिए और चुपचाप अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, ताकि वो इंसान आपको देखे तो सोचे मैंने इसको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप अपने लुक्स पर ध्यान दे सकते हैं, आप बॉडी बना सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। ये 3 चीज़ अगर आप करोगे तो वो इंसान को पक्का अफसोस होएगा। उस इंसान को कंफर्म 100% उसको अफसोस होगा कि मैंने इसको छोड़कर गलती कर दी, अगर आप ये 3 चीज़ों पे काम करते हैं तो। और दोस्तों, गलती का एहसास कॉन्ट्रास्ट से होता है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है अंतर। इंसान को अपनी गलती का एहसास तब तक नहीं होता जब तक उसे कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखता। कॉन्ट्रास्ट मीन्स अंतर। जब तक उन्हें अंतर नहीं दिखता तब तक उन्हें गलती का एहसास नहीं होता। और इसका मतलब ये है कि अब आपकी गर्लफ्रेंड आपको देखेगी कि आप उसके बिना भी कितने खुश हैं, कितना सक्सेस हैं। जब वो देखेगी आप तरक्की कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में बेहतर होते जा रहे हैं, तो उसे अपने फैसले पे शक होने लगेगा। उसको अफसोस होने लगेगा कि मैंने इसको क्यों छोड़ दिया, यार कितना अच्छा लड़का था। अगर उसने आपको किसी और के लिए छोड़ा है तो वक्त के साथ साथ उसकी तुलना आपके और आपकी लाइफ से होगी। अगर आपने वक्त रहते खुद को बदल लिया तो उसके मन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि काश मैं इसके साथ रिलेशनशिप में होती। यही कॉन्ट्रास्ट मीन्स अंतर। यही अंतर सबसे बड़ा सबक होता है। और दोस्तों, इसका फोर्थ पॉइंट होता है कि सामने से सबक मत सिखाइए। और एक और बड़ी गलतियाँ लड़के कर देते हैं अक्सर,
सीधा जाकर अपनी एक्स के सामने बोल देते हैं कि देखा तुमने गलत किया था मुझे छोड़कर। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला इससे और ज़िद्दी हो जाता है और उसके ईगो को ठेस पहुंचती है, और फिर वो आना भी चाहे आपकी लाइफ में तो वो अपने ईगो के वजह से वापस नहीं आता, और वो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। वो देखना चाहता है लेकिन अगर आपने ऐसा बोल दिया तो वो आपकी तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखता। क्योंकि ना भाई, इंसान की फितरत ही यही होती है, अगर कोई सामने से उसको उसकी गलती बताएगा ना तो वो उसको छुपाने के लिए और ज़्यादा बहाने बनाने लगेगा। इसलिए उसको महसूस कराने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप शांत रहें और अपनी अवेलेबिलिटी कम रखें उसके सामने, और अपने काम पर ध्यान दें और अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं, और अपने शांत स्वभाव से उसे महसूस कराएं कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है आपको छोड़कर। और दोस्तों, 5वां पॉइंट होता है सोशल प्रूफ का महत्व। कई बार ऐसा होता है, हमें अपनी कीमत का एहसास तब होता है जब कोई हमारी तारीफ़ करता है। अगर आपके दोस्त या आपकी फैमिली मेम्बर या आपके सोशल सर्कल में अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है और जब बात अगर आपकी गर्लफ्रेंड तक पहुंचती है तो वह अंदर से ज़रूर हिल जाएगी। इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, दिल से भी अच्छे इंसान बनिए ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग आपकी प्रशंसा करें। सोशल मीडिया पर आप अपनी अवेलेबिलिटी दिखा सकते हैं लेकिन दिखावा ना करें सोशल मीडिया पर, और सबके साथ पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशन रखिए। ये सारी बातें उसके मन पर धीरे धीरे असर डालना शुरू कर देंगी। और 6th पॉइंट ये होता है कि आप अपने आप को इतना गिरो करें कि वो वापस आने पर मजबूर हो जाए। गलती का एहसास करवाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपने आप को इतना आगे ले जाएं कि आपकी एक्स मजबूर हो जाए ये सोचने पे कि मैंने किसको छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ये सब के बीच आपके दिमाग में कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं आना चाहिए। सिर्फ उसको एहसास दिलाना है, बदला नहीं लेना है। असली जीत तभी है जब आप अपने आप को सही मायने में आगे ले जाएं और अपने आप को बेहतर बनाएं, ना कि सिर्फ किसी को जलाने के लिए। आपका उसे माफ़ कर देना, ऐसा करना भी उसको एहसास दिलाता है कि उसने आपको छोड़कर गलती करी है। कई बार सामने वाले को उसकी गलती का एहसास ऐसे भी हो जाता है जब आप उसे बिना बदला लिए और बिना गुस्से करे माफ़ कर दें। यह एक बहुत बड़ा कदम होता है। इससे आप छोटे नहीं बनते, इससे आप और ज़्यादा बड़े बनते हैं उसकी नज़रों में, और आप कितने बड़े इंसान हैं दिल से, ये साबित हो जाता है। अगर कभी बाई चांस आपकी एक्स आपसे बात करने आती है तो आप उसे गुस्से में जवाब ना दें, आप उससे प्यार से शांति से बात करें और उससे कहें कोई बात नहीं, तो भाई उसके दिल में आपके लिए प्यार अपने आप उभरने लगेगा। जब आप ऐसा करोगे तो जब आप उससे कहोगे कि कोई बात नहीं, तो वो कहीं ना कहीं सोचेगी कि आपने कितनी मैच्योरिटी दिखाई, आपने उसे कितना प्यार किया था और अभी भी आप उससे गुस्सा नहीं हो इतनी बड़ी गलती करने के बाद। तो इससे वो आपके पास वापस आने के लिए रेडी हो जाएगी अपने आप।